हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी की पूरी अच्छे पैटर्न के साथ, नए ऊर्जा के साथ पूरी सभी सब्जेक्ट की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। इसके पहले आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और ये शाम की क्लास है जिसमें कि आपको पता है, हमने बताया था कल आपको कि जीएस डोज की क्लास होगी, यानी कि इसके अंतर्गत आपको डेली डोज के माध्यम से जीएस पढ़ाई जाएगी। जीएस के अंतर्गत जो कुछ भी आपके टॉपिक आएंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो, या कोई भी पोर्शन हो, करंट अफेयर भी, सब कुछ इसी के अंतर्गत कवर किया जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखते रहिएगा। कल शाम को हमने आपको 15 क्वेश्चंस करा दिए थे, 15 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज उसके आगे के 15 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। कल की क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, तुरंत जाइएगा, वहां पर जुड़ जाइएगा इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन तक बिल्कुल अच्छे से आपको कल की क्लास में कवर हो गए होंगे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, जीएस के अंतर्गत आपका सब कुछ आ जाता है, यानी कि जीएस में कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एग्जाम में क्यों पूछ दिया गया, क्योंकि जीएस में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस सब कुछ कवर हो जाता है। तो क्वेश्चन है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं? नमक को कहते हैं। सोडियम यानी कि Na होता है, क्लोराइड यानी कि Cl होता है। तो सीधे सीधे इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। NaCl, सोडियम क्लोराइड, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, भूमंडलीय तापमान, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना होती है, इसमें सबसे अधिक योगदान किसका होता है? मीथेन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा योगदान जो माना जाता है, CO2 गैस का माना जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से इसको हम जानते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब बात की जाएगी दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो आपको याद रखना ये ओजोन परत के क्षरण के लिए होती है। ओजोन परत में जब क्षरण होने लगे, ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, किससे? CFC गैस से सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? सामाजिक अंकेक्षण समिति बनाई जाती है मनरेगा योजना के अंतर्गत, और इसका चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री, मेयर, ग्राम सभा, या फिर वीडियो? क्वेश्चन नंबर 18, और सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ग्राम सभा के द्वारा इसका चुनाव किया जाता। अंकेक्षण समिति का चुनाव मनरेगा के अंतर्गत आने वाली एक समिति होती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? हम्फ्री डेवी ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? सेफ्टी पिन, भाप का इंजन, सेफ्टी लैंप, या फिर एक्सरे? 19 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सेफ्टी लैंप जो होती है, इसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर। जल्दी से देखिए, US ओपन 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब किसने जीता? US ओपन 2016 का पूछा गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो करंट का पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसके पुराना क्वेश्चन आपको दिया गया पेपर में, इसलिए बताए दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेन बावरिक का, ये वाला बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन। US ओपन जीतने वाले जो खिलाड़ी थे, स्टेन बावरिंका इनका नाम है। इसके अलावा हमेशा याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो वो आपको करंट के एक वर्ष के सभी ये जितने भी ओपन होते हैं वो आपको याद रखना। 4 ओपन होते हैं, उनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे आपको करंट की क्लासेस में ये सब चीज़ें कवर करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपको नृत्यांगना के नाम दिए गए, दूसरी तरफ नृत्य के नाम दिए गए, वो किस से संबंधित हैं ये आप लोगों को बताना है। तो एक तरफ राधा रेड्डी, पद्मा सुब्रमण्यम और सितारा देवी दिया गया, दूसरी तरफ भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी। अब चलिए मिलाइए। 21 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से चूज करिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो इसका आपका सही ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला राधा रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, यानी कि पहले का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का ए है पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है, और सितारा देवी जो एक कथक से संबंधित है, यानी कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में 2016 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी पुराना क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार 2016 पूछा गया, शांति के लिए दिया गया। जुआन मैनुअल सैंटोस, हेनरी दुनांत और कैलाश सत्यार्थी या फिर मलाला यूसुफजई। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो शांति नोबेल पुरस्कार 2016 जो दिया गया था ये आपके कोलंबिया के नेता जुआन मैनुअल सैंटोस को दिया गया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुराना क्वेश्चन है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नज़र में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके अलावा आपको बता दें कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, इन लोगों को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है? इट्स नॉट अबाउट यू, इनविजिबल पीपल, एन इरा ऑफ डार्कनेस, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सी बुक लिखी गई है? तो जल्दी से बताइएगा। शशि थरूर जो हैं ये कांग्रेस की तरफ से सांसद हैं और काफ़ी इंग्लिश में काफ़ी बताए जाते हैं, बहुत अच्छे मतलब वक्ता हैं और बुक्स वगैरह लिखते रहते हैं। तो इनका सबसे सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शशि थरूर जो है इनकी बुक का नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनके अन्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल हैं, वो आपको याद रखने। ये चूंकि 2016 का है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर के दक्षिण भारत के कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार बनाने का फैसला किया है? तो दक्षिण भारत में कच्चे तेल को लेकर जो रणनीतिक भंडार बनाने का फैसला लिया गया है ये किस देश के साथ लिया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए के साथ मिलकर के ये फैसला लिया गया है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रंक यूल से भी संबोधित किया जाता है? ड्रंक यूल किसको कहा जाता है? कौन सा पड़ोसी देश है? म्यांमार, मालदीव, भूटान या फिर अफगानिस्तान। 25 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भूटान को ड्रंक यूल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है मालदीव में इस समय मालदीव और मॉरिशस ये जो एरिया है काफ़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, और इनके समुद्र में वर्तमान समय में ऑयल रिस गया है जिसकी वजह से बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यदि आप लोग करंट अफेयर की क्लासेस चाहते हो तो एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आज सुबह आपको हिंदी का सेट 2 दिया था, वो भी अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंतर्गत भी कराए गए थे। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? ऋण का राशन, सीधी कार्यवाही, खुले बाजार के कार्यकलाप या फिर परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। 26 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका डी नंबर ऑप्शन जो दिया गया परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, यह आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है, ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन को समझिए और आंसर दीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स आपके जो भी बीईओ का पेपर पूछा गया था इसमें बहुत अच्छे ढंग से आई थी और जो पेपर आया था बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था। अगर आपने पेपर देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपको लग रहा होगा कि अब आपको कैसी तैयारी की ज़रूरत है आगे के एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म भी जल्द ही आने वाले हैं। इसको लेकर आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है। इसको लेकर काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। तो आपको बता दें दोस्तों जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी, ना ही एज से रिलेटेड ना ही कोई और। पिछले अनुसार आपको बताया तो जा सकता है लेकिन सटीक जानकारी तभी मिलेगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस इतना मान के चलिए कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा इसका भी। और यूपीएसआई यूपी दरोगा का जो नोटिफिकेशन है वो भी सितंबर में 100% आ जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? राष्ट्रीय आय, सकल आपूर्ति, रोजगार या फिर उपभोक्ता संतुलन। 27 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका डी नंबर ऑप्शन है। सूक्ष्म आर्थिक चर जो है
ये उपभोक्ता संतुलन है। उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या हो गया कि जो एक प्रकार की विश्राम की स्थिति होती है और ना बदलने की प्रवृत्ति होती है, उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है, जिसमें उपभोक्ता अपने तटस्थता को लेकर बरकरार बना रहे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सिर्फ आपका संविधान के भाग से जरूर पूछा जाएगा। भाग 2, भाग 3, भाग 5 या फिर भाग 6A, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस में देखने को मिलता है। तो मौलिक कर्तव्य आपके भाग 6A के अंतर्गत बताए गए हैं। इसका आपका सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 45 वर्ष। तो दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए जो एज चाहिए होती है बिल्कुल सेम चाहिए होती है, और ये अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आ जाती है। ये एज होती है 35 वर्ष की उम्र। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चाहे आप राज्यपाल बने या राष्ट्रपति बने। और वैसे आपने देखा होगा राज्यपाल राष्ट्रपति जो होते हैं, जब वो किसी राजनीतिक काम के नहीं रह जाते, यानी कि राजनीतिक कार्यकाल पूर्ण करने के बाद ही उनको इस क्षेत्र में भेजा जाता है। तो 35 वर्ष मिनिमम एज होती है, याद रखिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। इसकी आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। इसके अलावा आप लोग सफलता मंत्र सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। तो सिख गुरु हरकिशन थे। इनके बाद के गुरु कौन थे, इनके उत्तराधिकारी कौन बने। गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु अमरदास। तो इसका आपका 30 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। गुरु तेग बहादुर जो थे वो आपके गुरु हरकिशन जी के उत्तराधिकारी बने थे, याद रखिएगा। और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से थे, 9वें गुरु थे। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, याद रखिएगा। आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस GS के डेली डोज को अगर देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी हैं। अब तुरंत जाइए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी क्लासेस को देखना प्रारंभ कर दीजिए। अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।